Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies. So part number 42 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 का ये क्वेश्चन नंबर 14 को आज हम करने वाले हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें। और इस टाइम पे हम सोशल साइंस के कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं, उनका आप आंसर ज़रूर दीजिए, इससे आपकी जनरल नॉलेज की भी नॉलेज बढ़ेगी। सो मैं यही कहना चाहूँगा, सपोर्ट करते रहिए, ये चैनल ग्रो होगा और बहुत अच्छे से हम ग्रो करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल लेकर जाएंगे। तो फिलहाल मैथ्स क्लास 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या है? फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3, 2, 1 और 1 फाइंड द नंबर A एंड B सच दैट A स्क्वायर प्लस A इंटू A प्लस B इंटू आई इज इक्वल टू 0। क्या है क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ। एक मैट्रिक्स है, गिवन है, जिसके एलिमेंट हैं 3, 2, 1 और 1। आपको क्या फाइंड करना है? A और B के बीच रिलेशन फाइंड करना है, या A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू सिंपल फाइंड करनी है। और इक्वेशन क्या गिवन है? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए। अब ये ए अलग है, ये ए अलग है। ये ए वाला कौन सा है? ये मैट्रिक्स वाला ए है। यहाँ पे इसकी प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे? मैट्रिक्स को, और बी इंटू आई इज इक्वल टू 0 का यूज़ करके। तो चलिए, सिंपल सा मैट्रिक्स है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। क्या है? ए स्क्वायर यानी कि ए क्या गिवन है? 3, 2, 1 और 1। ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर रखना है तो 3, 1, 2 और 1 ए स्क्वायर हो गया, प्लस ए इंटू ए हमारे पास क्या है? 3, 1, 2 और 1 प्लस बी इंटू आई कौन सा मैट्रिक्स लेंगे? मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको बताया था कि बी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको वही लेनी है जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन हो क्वेश्चन में। तो 2x2 ऑर्डर का क्वेश्चन गिवन है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की लेंगे? 2x2 की। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस ए की मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए तो 3a 2a a प्लस बी की मल्टीप्लाई कराएंगे तो b 0 0 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैट्रिक्स हम 0x0 को भी लिखेंगे, क्योंकि हम देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या? कभी भी ए से 0 नहीं माइनस होगा। ए से 0 नहीं माइनस होगा, इसका मतलब क्या है सर? यानी कि कभी भी अगर मैट्रिक्स ए बी सी डी गिवन है, यहाँ से अगर आप 0 माइनस कर लगेंगे तो ये आपका लिटरली पॉसिबल नहीं है, नहीं आएगा। आपको क्या करना है? अगर ए बी सी डी को माइनस करना है, ए बी सी डी को माइनस करना है, तो यहाँ पे 0 जो है उसको भी एक मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसीलिए तब ये पॉसिबल होगा। मैट्रिक्स से हमेशा मैट्रिक्स कैंसिल आउट होती है, माइनस होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, एडिशन ऐड होती है, इसीलिए 0 को हम मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, 9 + 2 11, 3 + 1 4, 6 + 2 8, 2 + 1 3 प्लस 3a प्लस b 3a प्लस b 2a + 0 यानी कि 2a, a + 0 यानी कि a + b यानी कि a + b। मैट्रिक्स को ऐड किया है सिंपल, बाकी कुछ नहीं किया है। 0 0 0 और 0 लिख देते हैं। फिर अब क्वेश्चन हमारा आसान बनता जा रहा है। देखिए क्या हो जाएगा। अब तो हमारा और क्वेश्चन आसान बन गया, और ऐड कर दीजिए। 3a + b + 11 हो जाएगा, 2a + 8 हो जाएगा, 4a + 4 हो जाएगा, a + b + 3 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है? 0 0 0 0। यहाँ से आप बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 2a + 8 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? a की वैल्यू निकल के आएगी 2a इज इक्वल टू -8, और a की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -4। क्या निकल के आएगी? -4 निकल के आएगी। 2 4 जा 8 कटेगा तो a की वैल्यू -4 निकल के आएगी। अब देखिए क्या गिवन है? a + b + 3 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से a + b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और a की वैल्यू आपको गिवन है -4, तो a की प्लेस पे आप -4 पुट कर दीजिए, प्लस b इज इक्वल टू -3, और b की यहाँ से वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? b की वैल्यू निकाल सकते हैं -3, इसको राइट साइड भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। -3 + 4 क्या निकल के आएगी? b की वैल्यू
+1 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? +1 निकल के आएगी। तो ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू +1 निकल के आई है। तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन का यूज़ करके हमको क्या फाइंड करनी थी? ए और बी की वैल्यू। सो फाइंड हो गई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।